अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं मिलके आज की वीडियो। तो सुबह का टाइम है, जैसे सवा मैंने 7 कल का भी टाइम कहा था होगा कि तो ये अरहम जूता गया यहाँ है से अपना उठाया ना। साइकिल लेने गैराज से। और दुआ पढ़ लो। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मैं रोज़ाना अब आजकल आप लोगों को हम्म? दिखा रही हूँ सुबह-सुबह कैसा इधर का मौसम हाँ, है। आज तो तो गैस है। साइकिल तो ये लिया और है लेकिन अपनी जो इसकी हेल्म है जो साइकिल के लिए ऊपर ये जो पहन के जाता है वो ये भूल आया था तो फिर इसका चक्कर लगा है। तो आज और इसकी इसकी ये जो खाना इसने एक क्या दूसरा बैग यार। पकड़ा हुआ है इसकी आज स्पोर्ट भी है स्कूल में। तो ये साथ 2 बैग लेके जाएगा। और असद भी चला गया था अपने टाइम पे और समी भी। और इसके बाद ये दोपहर का टाइम है जब मैं जॉब से वापस आके तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर ये इजी सा ये निकाला है। ये सब्जियां ऐसे पैकेट में मिल जाती हैं हमें। तो इसके अंदर ही सारा कुछ मिक्स होता है, बटर वगैरह भी इसके अंदर ही है। इसको सिर्फ मैंने अब गर्म ही करना है। और साथ में इसके मैंने ये सोचा है कि बच्चों के लिए फ़िश बना लेती हूँ। और फ़िश मैंने अपने एयर फ्रायर पे बनानी है और आज मैंने ख़ुद बनानी है। पहले मैंने सोचा था कि इन्हें कह देती हूँ लेकिन इन्होंने जो वो नगेट्स के साथ किया था तो मैंने सोचा कि नहीं मैं ख़ुद ही बना के तो फिर तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ये साथ ही मैंने बच्चों के लिए ये थोड़ी सी सॉस बनानी है सब्जियों के लिए साथ खाने के लिए। तो फ़िश के लिए ये प्रोग्राम मैंने सेट कर लेना है एयर फ्रायर पे। मैं ये इधर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे तो मैंने फ़िश वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और टाइम ऊपर टाइमर लगा देना है और हीट जितनी मुझे चाहिए वो मैंने इसकी सेट कर लेनी है। और ये टाइम मैंने सेट करके तो इसे रख देना है। और जब हाफ़ टाइम गुज़र जाएगा तो फिर इसकी मैंने साइड चेंज कर लेनी है। तो बहुत आसान है आजकल वैसे भी। एक तो टाइम की भी बचत है, ऊपर से फ्राई करते हुए ये जो पीछे जो मेरे चूल्हे पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पीछे जो ग्लास लगा होता है जब मैं ये फ़िश तवे पे या पैन में फ्राई करूँ तो पीछे बहुत छींटे उड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसी एयर फ्रायर में करती हूँ। और दूसरा ये कि आजकल कुकिंग ऑयल की भी बचत करनी है। एज़ ए हाउस फ्राउ जो होती हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं उन्होंने सोचना होता है कि कहाँ से 2-4 यूरो की बचत हो जाए। तो मैं आजकल वैसे एयर फ्रायर का यूज़ कर रही हूँ। लिया मैंने कब का हुआ है लेकिन इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन आजकल वैसे ये सही काम दे रहा है। तो सब्जियां पीछे बॉयल हो रही हैं और ये सॉस जो बच्चों ने सब्जियों के साथ लेनी है वो भी रेडी हो गई है। और ये देखिए फ़िश भी तकरीबन तैयार हो ही गई है। तो आज मैंने इनके पीरियड्स सभी के चेक किए हैं तो अरहम सबसे पहले आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह वो आ भी गया है। तकरीबन 1:10 पे ये घर पहुंच जाता है। 1 बजे छुट्टी होती है और साइकिल पे से इतना ही टाइम लगता है। और माशाल्लाह से इसे जब भी ये दोपहर में आता है तो इसे अब भी 1 बजे आए या 3:30 बजे आए इसे भूख माशाल्लाह से सही लगी भी होती है। तो खाना इसका मैं रेडी रखती हूँ इसके आने तक। अच्छा, इस एयर फ्रायर में मैंने बिल्कुल भी एक सिंगल ड्रॉप भी कुकिंग ऑयल का नहीं डाला, लेकिन ये फ़िश ने अपना ऑयल काफ़ी छोड़ा है। इसकी ट्रे के नीचे तेल मुझे नज़र आया था ऑयल तैरता हुआ। तो वही मैं इन्हें बता रही थी कि ये देखें फ़िश ने कितना ऑयल छोड़ा है। तो ये देखें जी अरहम की प्लेट मैंने रेडी कर दी है। उसे मैंने कहा है कि हाथ मुँह अच्छी तरह से धो ले। ये इसका आखिरी जो पीरियड था वो इसकी स्पोर्ट थी। और चेहरे से नज़र आ रहा है कि काफ़ी भाग दौड़ करके आया है। अच्छा, इस टाइम हमारे घर में थोड़ा-सा रौला पड़ा हुआ है। मैं लेके आई थी हम लोग, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो हॉलैंड से मैं वो पैलेट पूरा उठा के लाई थी 7 अप, पेप्सी का और मिरिंडा का। तो इन बच्चों को भी नहीं पता और इनके पापा को भी नहीं पता। मैंने 1 पैलेट इनके लिए इस्तेमाल के लिए रहने दिया था और 2 मैंने छुपा दिए हुए हैं। और अब छुपाए मैंने कहीं ऐसी जगह के जहाँ ये सोच भी नहीं सकते कि मैंने कहाँ छुपाए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के सामने जो भी चीज़ हो वो उन्होंने आधी पीनी होती है और आधी ख़राब करनी होती है। तो मैंने तब ये सोचा था कि ग्रिल वगैरह करेंगे तो फिर इन्हें मैं निकाल दूँगी। और तो ये रौला पड़ा हुआ था अभी कि कहाँ गए हैं वो, इन सबको किसी को नहीं पता। मैंने वो एक्चुअली छुपा दिए हुए हैं। लेकिन मैंने इन्हें कहा है कि जिसे मिल जाएँगे तो वो पी सकता है, लेकिन मुझे पता है कि इन्हें कोई नहीं मिलने हैं। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार, मैंने और इन्होंने दूसरे सिटी में जाना है। तो ये अभी समी भी स्कूल से आ गया है। हम लोग मीट लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे शहर में भी एक दुकान है, तुर्किश दुकान है, लेकिन उसकी प्राइस और जिधर अब हम लोग जा रहे हैं उनका काफ़ी फ़र्क है। तो फिर यही सोचा हम लोगों ने कि उधर से, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो बेहतर है उधर से जाके ले आते हैं। तो इस टाइम मैं बैंक में आई हुई हूँ, कुछ पैसे निकालने थे तो वो लेके तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं। तो इधर भी पूरी दुनिया में जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा होगी हुई है, इधर जर्मनी में हालांकि इनकी प्राइस कंट्रोल थी अभी तक, जो मैंने 20-22 साल में देखा है इनकी प्राइसेस कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन ये जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है रूसलैंड के साथ, तो
आप आज लेने जाएँ तो चीज़ की और कीमत है और हफ़्ते डेढ़ के बाद जाएँ तो और प्राइस आपको मिलेगी। और मेरा ख़्याल है इन लोगों को भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, और जो आमदन है वो वही रही है। ख़ैर ये तो वैसे हर जो हाउसवाइफ़ है उसका यही रोना है। ख़ासकर रोना तो ख़ैर नहीं, बंदा कहेगा क्या, हर घर की यही डिस्कशन है कि आमदनी में इज़ाफ़ा नहीं हुआ लेकिन अख़राजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इधर। तो ये देखें, इन्हीं बातों-बातों में हम लोग इस दुकान पे पहुँच आए हैं और इधर एंटर होते ही, क्योंकि मैं थोड़ी देर से निकली हूँ, तो सबसे पहले हम जो इनका जो टेके है गोश्त वाला उधर ही जाएँगे, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं उधर गोश्त ना ख़त्म हो जाए। तो पहले हम जिस काम के लिए हैं वो ले लें, तो बाकी दुकान तो बंदा ये 7 बजे तक खुली रहती है। इस टाइम वैसे 4 सवा 4 का टाइम हो गया था और 5 बजे के करीब ये अपना ये जो काउंटर है मीट वाला ये बंद कर देते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे टाइम पे, तो लेकिन माशाल्लाह से भी इनके पास गोश्त काफ़ी पड़ा हुआ था। तो ये देखें, ये जो फ़िली है, ये जो चिकन ब्रेस्ट जो है, ये मैंने पाकिस्तान जाने से पहले 4.5 यूरो की ली थी और अब 6.5 की मिल रही है। और ऐसे ही ये जो दूसरी है, ये टिक्का वाला, ये तकरीबन मैं 1 यूरो और 75 सेंट का किलो लेती थी और अब ये तकरीबन आप कह लें कि पौने 3 यूरो का, ढाई पौने 3 का कर दिया हुआ है हर किसी ने। और इसी तरह से ये जो मटन है उसकी प्राइस भी आसमान को छू रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों को समझ आ सके तो पता नहीं मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये दुकानदार मुझे कह रहा था कि मुझे खुद शर्म आती है ग्राहकों को ये बताते हुए कि प्राइसेस हाई हो गई हैं। मैंने इससे कहा कि इसमें तेरा क्या कसूर है, पूरी हर तरफ ही ये हाल है, सिर्फ तेरी मीट की प्राइसेस ही नहीं आई हुई। इधर आलडी लिटल पे चले जाएँ तो उधर भी सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं और कुकिंग ऑयल है तो वो 5 यूरो का लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो गोश्त हम लोगों ने ले लिया है, मैंने चिकन लिया है, मटन लिया है और कीमा लिया है और चिकन की 2-3 वैराइटियाँ ली हैं, यानी ये जो विंग्स होते हैं वो लिए हैं, टिक्का लिया है और पूरी चिकन की जो एक पूरा चिकन होता है वो लिए हैं। तो अब हम लोग इधर आए हैं जिधर इन्होंने सब्जियां वगैरह रखी हुई हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और इधर सब्जियों का अलग से एक कह लें, उसी स्टोर के अंदर एक अलग सा उन्होंने बनाया हुआ है, आप ठायलुंग सा हिस्सा सा कह लें इधर। और ताज़ी सब्जियां हर तरह की मिलती हैं, सिर्फ अपनी भिंडी करेले वगैरह नहीं है इनके पास, बाकी मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ऐसी चीज़ हो जो इनके पास ना हो, कोई सब्जी हो वगैरह में। और फल भी हर तरह का था। और इधर ही मैंने पिछली दफ़ा वो कच्ची खजूरें जो होती हैं जिसे डोके कहते हैं, वो भी पिछले दिनों मैंने ख़रीदी थी। आज तो खैर नहीं मुझे नज़र आई। और ये देखें जी, कुकिंग ऑयल इधर से मुझे मिला है 3.5 यूरो में 900 ml, पूरा 1 लीटर भी नहीं है। तो वो भी हमने ले लिया। और ओलिवन ऑयल, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी प्राइस इन्होंने नहीं हाई की, वो उसी रेट पे मिलता है। तो मैंने ओलिवन ऑयल भी तकरीबन 3 लीटर ले लिया। और बल्कि मैं आजकल यही सोच रही हूँ कि बजाय इसके कि ये जॉन ब्लूम ऑयल की तरह बंदा भागे, तो ओलिवन ऑयल में कुकिंग शुरू कर देती हूँ। और इसी मकसद से के तहत मैंने फिर 3 लीटर वो भी ले लिया है। पिछली दफ़ा भी मैं ये 5 लीटर का लेके गई थी एक। तो इधर ही इसी दुकान में, ये जिधर तुर्की स्टोर है, ये क्रॉकरी का भी एक सेंटर से इन्होंने अलग सा बनाया हुआ हाल सा। तो ये ट्रे देखिए कितनी प्यारी, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। खैर इधर से मैंने अभी क्रॉकरी वगैरह तो कुछ भी नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा बजट बिल्कुल आजकल नहीं है ऐसा। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है, पाकिस्तान से बंदा चक्कर लगा के आ जाए तो फिर पूरे हिसाब से मैं अपने से चलती हूँ, जैसे हर हाउसवाइफ चलती है। तो ये मैंने लेना था, जो किचन की जो मेज़ है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए ये प्लास्टिक लेना था ब्लैक कलर में। तो वो मैंने कह लें 1 मीटर सवा मीटर लिया है। और इसके अलावा ये मिट्टी की हांडी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अभी मैंने ली नहीं है अभी, क्योंकि मेरा बजट नहीं है इसलिए मैंने ली नहीं है। तो यहाँ से फ़ारग होके हम लोग गए थे एशियन दुकान पे भी गए थे। मुझे चावल चाहिए थे, वो ख़त्म हो रहे थे, सिर्फ चावल लिए। और फिर अब हम लोग वापस अपने सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने जो पानी वगैरह और घर के इस्तेमाल की 2-4 और चीज़ें, योगर्ट वगैरह ख़त्म था, क्योंकि बच्चे आजकल लस्सी पीते हैं, नमकीन लस्सी हमारे घर में चलती है गर्मियों में। तो हम लोग आल्डी पे आए हैं और आल्डी पे आके तो मैं हैरान परेशान रह गई हूँ। इन्होंने कहीं कल का बोर्ड बाय लगाया हुआ था कि 17 मई को जो कुछ चीज़ें इन्होंने रखनी है और उसके ऊपर ये 50% लेस करेंगे। तो इतना रश था, इतने हर जो चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी माशाल्लाह से अपनी
काफ़ी गैर मुल्की ख़वातीन इधर थीं इर्द-गिर्द में, और खैर जर्मन भी थीं, सिर्फ़ गैर मुल्की नहीं, सीलों पे टूट पड़ते। ये जर्मन लोग भी ऐसे ही हैं। तो काफ़ी चीज़ें थीं, बेडशीट्स वग़ैरह के कवर और रज़ाइयों के कवर, कपड़े पहनने वाले बच्चों के ख़ास तौर पे, और समर के जो क्लाइड होते हैं या मैक्सी टाइप ख़वातीन के लिए, वो भी बहुत सारे थे पड़े हुए। स्लीपिंग सूट थे और बच्चों के खिलौने बहुत सारे, और ये जो इलेक्ट्रिक्स ऑन टूथब्रश होते हैं वो, और ये वाला ये जो मशीन अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हर तरह की कटिंग करने वाली ये मशीन है। इससे सलामी काट लें आप, केज़े वगैरह, ब्रेड वगैरह काट सकते हैं। और सर्दियों के लिए जो विंटर गार्डन है उधर के लिए जो गर्म हवा वाला जो हीटर कह लें वो था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की कोई चीज़ लेनी नहीं थी। और बेड शीटें वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। फ़र्ज़ करें अगर चीज़ कोई काट के इन्होंने 10 यूरो की लगाई हुई थी ना, तो वो आपको 5 की मिलनी थी। तो मैंने फिर बेड शीटें और जो मैट्रेस के जो कवर ऊपर हम इधर चढ़ाते हैं, इसे बेड लाकन कहते हैं, वो मैंने लिए हैं। और रज़ाइयों के जो कवर हैं वो, और किसन के कवर यानी जी तकियों के जो अछाड़ हैं वो काफ़ी सारे मैंने ले लिए हैं। अच्छा, इधर आके ना सबसे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो सही वो पौंथल सा नहीं जाता जिसे पंजाबी में कहते हैं ये क्या इतनी सेल। और पैसे मेरे पास पूरे से थे, मैं तो आई थी सिर्फ योगर्ट और मैंने पानी लेना था। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर से बैंक जाऊँ, फिर से पैसे निकलवाऊँ और फिर ये चीज़ें लूँ, क्योंकि काफ़ी रश था और औरतें तो ऐसे इकट्ठा कर रही थी, लोगों ने ट्रॉलियाँ भर भर के साइड पे रखते जा रहे थे। और एक दो फ्राउन तो ऐसी भी थी जो फ़ोन कर कर के तो और कईयों को बुला रही थी कि आ जाओ इधर, ये सेलें लगी हुई हैं। और देखते देखते इतना रश हो गया था, कोई चीज़ हाथ नहीं में से लग रही थी। लेकिन चले ये मेरे हस्बैंड अब तंग पड़ गए थे, ये तब से मेरे साथ घूम रहे हैं और इनकी शुगर का थोड़ा इशू हो जाता है। तो ये कह रहे थे कि अब निकलो ज़रा यहाँ से, अब हम लोगों ने अब घर जाना है, काफ़ी हो गया, जो तूने ले लिया ले लिया। तो ये देखें जी, ये जो चीज़ें मैंने अभी सीढ़ियों में आपको नज़र आई हैं, ये मैंने ली हैं। अभी बाद में मैं आपको इनको फाइनली फिर से दिखाऊंगी। तो घर आई हूँ तो ये अरहम आया था अभी ट्रेनिंग से, इसकी फ़ुटबॉल की आज ट्रेनिंग थी, तो आते ही से भूख लगी हुई थी, तो इसने अपने लिए ये, खैर से मैंने कई दफ़ा पहले भी जिक्र किया होगा कि ये खुद ही सेल्फ स्टडी है, खुद ही अपने काम करता रहता है। इसने वो लिया है, पिज़्ज़ा निकाला है, ये रेडीमेड जो होते हैं, और माइक्रोवेव में गर्म कर लिया इसने, ओवन में सॉरी, और ख़ुद भी खा रहा है। और असद से पूछ रहा था तूने खाना है। असद को पिछले दिनों इसको हुआ था ये हाल्समेटसन, गले में दर्द और बुखार वगैरह। तो आज असद की तबीयत कुछ ऐसी है, उसको फिर मैंने ये, हम एशियन दुकान पे गए थे तो ये मैं केक रस लेके आई थी, तो असद ने अपने लिए चाय बनाई है और साथ मेरे लिए और पापा के लिए भी बना दी है उसने। और फिर थोड़ी देर मैंने ब्रेक ली है, चाय वाय पी है। तो अब ये किचन वगैरह जो दोपहर के खाने के बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, आके वो मशीन में लगाए हैं और देगचियाँ वगैरह उठा दी हैं, संभाल ली हैं मैंने। और अब मैं ये गोश्त की तरफ मैंने सोचा है कि इसे संभाल लूँ। तो ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पैकेट इनके बना के अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना मुझे पता है कि जितना हमारे घर में इस्तेमाल होता है उस हिसाब से मैंने पैकेट बना लेने हैं, और फिर बाद में मैंने इन्हें फ्रीज़ कर लेना है। और सैफ के लिए मैंने छोटे छोटे पोर्शन में और बना के और मसाला लगा के रेडी करनी है कुछ चीज़ें। उसने हैंचिन फिली कहा हुआ है, जो ब्रोस्ट होती है हैंचिन की, वो उसने लेके जानी, मुर्गी की सॉरी। और कीमा कहा हुआ है उसने कि वो मुझे रेडी करके, तो मिर्च मसाले वगैरह लगा दें तो वो फिर उधर जाके खुद ही वो बना लेगा। तो ये देखें जी, मैंने सैफ के लिए ये चिकन रेडी कर दी है। अब इसको भी मैं छोटे छोटे पोर्शन इसके भी बना लूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने बचा दिया है, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये मेरे लिए रहने देना, मैंने अभी पैन में ना इसे गर्म करना है चावलों के साथ। दोपहर के उबले हुए चावल पड़े हुए हैं। और ये जो प्लास्टिक है जो मैंने टेबल के ऊपर चढ़ाना है, ये अब सुबह करूँगी, क्योंकि अब तो रात के 9:30 का टाइम हो गया है, ये सारे काम समेटते हुए इतना टाइम हो गया है। और ये देखें जी, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये बेडशीट्स बहुत ज़बरदस्त मुझे मिली हैं, 100% प्योर कॉटन है। और प्राइस इसकी ये बहुत लेस थी, और ये जो साइज़ था ये बिल्कुल मुझे जो चाहिए था ये वही साइज़ है। 135 जो है इसकी वो विड्थ है, और 200 इसकी लेंथ है।
और इसको पहले मैंने सोचा था कि मैंने धो के तो फिर सँभालती हूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया है कि नहीं, बेहतर है इसे ऐसे ही सँभाल दो, क्योंकि अभी ये पैकिंग में है। मेरे पास घर में तो लगे हुए काफ़ी पड़े हैं, ये मैंने इसलिए लिए हैं कि कोई आ ही जाता है गेस्ट वगैरह, तो उसकी नई जो है ना चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो फिर अब मैंने ऐसे ही बेसमेंट में पहुँचा दूँगी और जब कभी इस्तेमाल करने हुए तो फिर इन्हें खोल लूँगी। तो फिर इसके साथ ही दें इजाज़त, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।